मेरा भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है फर्स्ट सेम का, बिकॉज़ जिस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था वो था डिसिप्लिन, और वो चीज़ मैंने जेन्युइनली यहाँ पे फील की है। ये सब सिर्फ बेकार की बातें हैं, सब कुछ नहीं है। ये कॉलेज ऐसा नहीं है, आपने जो बना दिया आप सुन रहे हैं महाराज, ज़रूरी नहीं जो आप सुना हमेशा सच हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, इसमें डिसिप्लिन है सब कुछ। और फिर आपको अगर यहाँ आप MBA करने आए, मैनेजमेंट करने आए, तो मतलब ये होता है कि आपको मैनेजर बनना है। तो मैनेजर बनने के लिए क्या चाहिए? आपको डिसिप्लिन चाहिए। आपको अगर हम यूनिफॉर्म के लिए नहीं बोलेंगे तो आप कैसे आपके अंदर आदत आएगी? फ्रेशर्स पार्टी में सुनिधि चौहान आए थे और वी एंजॉयड अ लॉट। अपनी मूवी प्रमोट करने आए थे विकी कौशल और सानिया मल्होत्रा, और योगी जी भी आए थे। तो ऐसा नहीं है कि इवेंट्स नहीं होते हैं, काफ़ी इवेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ के टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल है। हमारे सारे फ्रेंड्स ने आपको बताया, काफ़ी हेल्पफुल है, हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं आपके टूवर्ड्स। और एक फैकल्टी मेंबर को आई थिंक बहुत ही अच्छे क्राइटेरिया से चूज़ किया गया पढ़ाने के लिए, काफ़ी एक्सपीरियंस लगते हैं। दूसरी चीज़, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो सीनियर्स हैं, उनको मैंने देखा है, उनसे बातचीत की है, तो उनको देख के भी पता चला कि प्लेसमेंट तो इसकी 100% है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट प्रोवाइड करने वाली जो कॉलेज है वो GL बजाज ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रोवाइडर ऐप। आज हम अपने चैनल पे उस पेशेंट के बारे में बात करेंगे जिनकी इंक्वायरीज हमारे पास पिछले काफ़ी दिनों से बहुत आ रही है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ इज GL बजाज फॉर MBA? हाय, माई सेल्फ आकांक्षा, और मैं खुद GL बजाज की MBA की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स हूँ, और हमारे साथ यहाँ पे GL बजाज के फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे मौजूद हैं। होपफुली वीडियो के एंड तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको यहाँ एडमिशन लेना है या नहीं। सो आइए मिलते हैं MBA के बच्चों से। सो हेलो एवरीवन, आप सब पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को कि आपका नाम क्या है और आप कौन से ईयर में हो। सो हाय, माय नेम इज़ अनुष्का बंसल, MBA सेकेंड सेमेस्टर। माय नेम इज़ आकृति अग्रवाल एंड आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर। Hi, my name is Akash Kumar Pandey. I am from MBA first year. Myself Akash Parmar and I am from first year. Hello guys, myself Aman Singh. I am from MBA first year second sem. थैंक यू एवरीवन। सो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि आपको यहाँ आए हुए, मतलब आप लोग सब फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हो, तो आपको यहाँ आए हुए 6 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? और आई गेस एक्सपीरियंस सबका अपना अपना होगा, अलग अलग होगा, इंडिविजुअल होगा, तो सब थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा कॉलेज में आके, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो उन्हें अच्छी लगी, बुरी लगी, कुछ भी, वो आपका एक्सपीरियंस है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अनुष्का, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। यहाँ पे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो मुझे तो ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। आकृति, आप बताओ। मेरा भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है फर्स्ट सेम का, बिकॉज़ जिस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था वो था डिसिप्लिन, और वो चीज़ मैंने जेन्युइनली यहाँ पे फील की है। आकाश, आप बताओ। जैसा अनुष्का ने बताया, यहाँ टीचर काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और यहाँ फ्रेंडली हो के पढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पे इतनी छूट मिलती है कि हम टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें। काफ़ी जगह ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स आपको काफ़ी हेल्प करते होंगे वो कि किसी भी चीज़ में आपको वैसा इश्यूज़ नहीं आते होंगे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो और सेम क्लास में हैं हम, तो मैं समझ सकती हूँ वो क्या बोल रहे हैं कि आपको आपके हर डाउट में वो आपके लिए खड़े होते हैं। राइट आकाश? नाउ आकाश परमार। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा था आकाश? जैसे कि बताया कि डिसिप्लिन है, सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है, जैसे और कॉलेज को हम देखते हैं कि बच्चों से किसी मतलब नहीं है, टीचरों को जिसको बंक करना हो कर लो, लेकिन GL में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर बच्चे बाहर भी हैं तो इतना अच्छा डिसिप्लिन है कि टीचर सबसे पहले उनको आकर बताते हैं कि हाँ भाई क्या वो चीज़ है। सबसे अच्छा इसका डिसिप्लिन भी है और सब कोऑपरेटिव हैं। ओके, तो बेसिकली आकाश के कहने का मतलब था कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रायोरिटी पे रखा जाता है, कि अगर स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं तो उनके घर पे इन्फॉर्मेशन देना, उनसे पूछना कि आप क्यों नहीं आ पा रहे हो, क्या रीज़न रहा है। अगर कोई वैलिड रीज़न रहता है तो वो आपको लीव भी प्रोवाइड करते हैं, और अननेसेसरी छुट्टियाँ नहीं होती। बेसिकली आप ये कह सकते हो। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर एनी कॉलेज एंड स्टूडेंट। सो अब नेक्स्ट हमारे साथ अयाज़ है। अयाज़, आपका एक्सपीरियंस GL बजाज का कैसा था? मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था GL बजाज में। जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ जो पूरी फैकल्टीज़ है काफ़ी कोऑपरेटिव हैं,
काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है आपको किसी बर्डन में रख रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं और आपको हर चीज़ के लिए टाइम दिया जाता है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एकदम बर्डन डाल रहे हैं किसी चीज़ का या आप परेशान हो रहे हैं यहाँ के, मतलब काफ़ी प्लान्ड तरीके से यहाँ काम होते हैं, अच्छी प्लेसमेंट्स भी हैं यहाँ से। ऑल ओवर कॉलेज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव है और सब ट्रेनिंग्स भी हमको दी जाती हैं यहाँ पे। काफ़ी हम मतलब हमें लेके काफ़ी हमारे ऊपर वर्क किया जाता है हमारे स्किल्स वगैरह पे, ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें यहाँ पे। तो मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे अब तक रहा है, बाकी कंटिन्यू है, तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। थैंक यू। तो इन शॉर्ट अयाज के कहने का मतलब है कि वो खुद MBA के स्टूडेंट है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट है और यहाँ का मैनेजमेंट उन्हें बहुत पसंद आया है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि GL बजाज की फ़ीस कितनी है। कोई भी स्टूडेंट कहीं भी एडमिशन लेने से पहले वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर जानना चाहता है, तो मैं आप सब में से कोई भी जिससे भी बोल रहा हो बता सकता है कि यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है। फीस यहाँ की एवरेज यहाँ के जितने भी कॉलेजेस हैं सिमिलर ही है, ऑन एन अप्रॉक्स 3,20,000, थोड़ा सा प्लस या माइनस यही है। ओके, तो आपको फर्स्ट ईयर में कितनी फ़ीस देनी पड़ी थी और क्या वन टाइम था? और फर्स्ट ईयर में हमने पेमेंट किया था 1,56,200 रुपीज़ का और ये लमसम पेमेंट था और एक्सक्लूडिंग ID कार्ड एक्सपेंसेस। ओके, थैंक यू अनुष्का। तो नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। इंटरनेट पे कुछ थ्योरीज बन रखी हैं GL बजाज को लेके कि ये आप GL बजाज कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हो, आप एक स्कूल में एडमिशन ले रहे हो। आपको यहाँ पे एक स्कूल जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा और यहाँ पे फ़न एक्टिविटीज़, फेस्ट वगैरह ये सब नहीं होते और बेसिकली सिर्फ पढ़ाई 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 है। कॉलेज लाइफ आपको नहीं मिलेगी बेसिकली। तो इस थ्योरी के बारे में आप में से कोई बताना चाहेगा कि कितना सच है, कितना गलत है? ये सब सिर्फ बेकार की बातें हैं, सब कुछ नहीं है। ये कॉलेज ऐसा नहीं है आपने जो बना दिया सुन रहे हैं महाराज, ज़रूरी नहीं जो आप सुने हमेशा सच हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है, इसमें डिसिप्लिन है सब कुछ। और फिर आपको अगर यहाँ आप MBA करने आए, मैनेजमेंट करने आए, तो मतलब ये होता है कि आपको मैनेजर बनना है। तो मैनेजर बनने के लिए क्या चाहिए? आपको डिसिप्लिन चाहिए। आपको अगर हम यूनिफॉर्म के लिए नहीं बोलेंगे तो आप कैसे आपके अंदर आदत आएगी? आपको सुबह 9 से 5 अगर ऑफिस में बैठना होगा, आप कैसे बैठेंगे? अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी, आपका आदत ही नहीं होगी, आप कैसे करेंगे इस चीज़ को? तो बेसिक उनका पर्पज़ यही है कि यार स्ट्रिक्ट कुछ नहीं है, बट आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए, कैसे बैठते हैं, किस तरह से बिहेव करना है ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से मतलब ये सारे रूल्स कैसे फॉलो करने हैं। तो उसके लिए थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बाकी स्कूल वाली कोई फील नहीं है, फेस्ट भी होते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, काफ़ी सिंगर्स वगैरह भी आते हैं, फ्रेशर्स पार्टी होती है, इवेंट्स भी होते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ होता है। बट ये जो चल रहा है नेट पे वो सब सिर्फ एक रूमर्स टाइप हैं, जिनको लोग ट्रस्ट ना करें, सब बेकार की बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो इस चीज़ में मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी क्योंकि मैंने खुद जब से मैं आई हूँ मैं काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे वेरियस इवेंट्स में देखा है। तो ये जो थ्योरी है आई गेस ये थोड़े टाइम पहले की थ्योरी है जब फेस्ट वगैरह नहीं होते थे, बट अब आई थिंक बहुत सारे फेस्ट होने लगे हैं और कुछ इवेंट हुए हैं हमारे रहते ही। तो आई थिंक मतलब आई वॉन्ट कि कोई बताए उन इवेंट्स के बारे में कि कितने सारे इवेंट्स हुए हैं और क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। तो हम लोग की फ्रेशर्स पार्टी में सुनिधि चौहान आए थे और वी इंजॉयड अ लॉट। वो एक फर्स्ट फेस्ट था जो हमने अटेंड किया था। सेकंड में अपनी मूवी प्रमोट करने आए थे विकी कौशल और सान्या मल्होत्रा। और कौन सी मूवी वॉज आई थिंक सैम बहादुर। सैम बहादुर, यस। हाँ, उसके बाद भी काफ़ी सारे इवेंट्स हुए थे। रामोत्सव हुआ था, प्रबंधोत्सव हुआ था और योगी जी भी आए थे। तो ऐसा नहीं है कि इवेंट्स नहीं होते हैं, काफ़ी इवेंट्स होते हैं एंड वी ऑल्सो इन्जॉय। अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कॉलेज लाइफ अपनी इन्जॉय करनी रहती है, तो अगर आप सिर्फ इन्जॉयमेंट के पर्पज़ से आ रहे हो, इवेंट्स इन्जॉय करने, वो सब करने आ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे इवेंट्स ही इवेंट्स इन्जॉय कर पाओगे। यहाँ पे स्टडीज़ एंड इवेंट प्रॉपर अमाउंट में आपको दोनों चीज़ इक्वली करनी रहती हैं और उसका प्रॉपर बैलेंस है। ऐसी थ्योरीज़ हैं कि है ना यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको कॉलेजेस में सिर्फ इवेंट्स इन्जॉयमेंट और वो सब चाहिए होता है। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग गाइज कि अगर आप सिर्फ इन्जॉयमेंट पर्पज़ से आ रहे हो, कॉलेज लाइफ इन्जॉय करने आ रहे हो, तो दिस कॉलेज इज़ नॉट फॉर यू। और हाँ, अगर ऐसा है कि आपको इक्वल अमाउंट में एक बैलेंस चाहिए कि भाई स्टडीज़ भी हो, इवेंट्स भी हो, देन इट्स राइट चॉइस फॉर यू। और फर्दर यहाँ पे सब बैलेंस्ड अमाउंट में है। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है यहाँ पे रिगार्डिंग इवेंट्स एंड स्टडीज़। सो या थैंक यू आकृति। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यहाँ की फैकल्टी कैसी है, एंड आई थिंक उसका आंसर मैं देना चाहूँगी क्योंकि इट इज़ द वन थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी डे 1 पे, क्योंकि यहाँ के टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल है। हमारे सारे फ्रेंड्स ने आपको बताया काफ़ी हेल्पफुल है, हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं आपके टूवर्ड्स। और एक एक फैकल्टी मेंबर को आई थिंक बहुत ही अच्छे क्राइटेरिया से चूज़ किया गया पढ़ाने के लिए, काफ़ी एक्सपीरियंस लगते हैं। जो न्यू टीचर्स भी है, कभी उनसे पढ़ के ऐसा नहीं लगा कि मतलब
हम काफ़ी इंजॉय करते हैं उनकी स्टडीज़ को। हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं या अगर हमें आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम आएंगी एग्ज़ाम के टाइम पे या कुछ भी, वो ऐसा होता है ना कि अगर कल आपके पेपर है ना और आप एक रात पहले भी उनसे कांटेक्ट करो कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है या यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो आई थिंक फैकल्टी इज़ द प्लस पॉइंट और द स्ट्रेंथ ऑफ GL बजाज। और पढ़ाई के लिए तो फेमस ही है भाई कि पढ़ना है आपको तो GL बजाज में आ जाओ। सो मूविंग फर्दर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी भी स्टूडेंट का एक प्राइम क्वेश्चन होता है कि हम जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ की प्लेसमेंट कैसी है, एवरेज पैकेज कितना है, हाईएस्ट पैकेज कितना है, और आपको जॉब मिलने की कितनी गारंटी है। और अगर आप GL बजाज में आ रहे हो तो आई थिंक आपको माइंड में क्लियर होगा कि अच्छा जॉब तो लगेगी, प्लेसमेंट तो होगी, क्योंकि यहाँ का वैल्यू काफ़ी अच्छा क्रिएट हो रखा है कि हाँ GL बजाज में प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। तो उसके ट्रूथ के बारे में हमें यहाँ के स्टूडेंट से अच्छा कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि एज़ ये लोग भी अभी फर्स्ट सेम से सेकंड सेम में आ गए, तो इन्होंने भी देखा है अपने सीनियर्स का प्लेसमेंट होते हुए। तो आकाश, आप हमें बताओ कि इस बार का प्लेसमेंट क्राइटेरिया कैसा था, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज, एंड जितना भी आपको पता चला अभी तक। तो सबसे पहले तो ये कि यहाँ जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल 100% है। ये नहीं है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको ही है, तो प्लेसमेंट सबको 100% है। एवरेज बच्चों को भी प्लेसमेंट है। दूसरी चीज़, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो सीनियर्स हैं, उनको मैंने देखा है, उनसे बातचीत की है, तो उनको देख के भी पता चला कि प्लेसमेंट तो इसकी 100% है। लेकिन इसकी एवरेज प्लेसमेंट जो मैंने देखी है, मैं सुनी सुनाई पे बात नहीं बता रहा, लेकिन जो मैंने देखी है उसकी एवरेज 4.5 लग गई है और मैक्सिमम हमारी 11 लग गई है हमारी कॉलेज की MB की। तो एज ही सेड प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है और 100% प्लेसमेंट है। बट इसमें आई थिंक मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी, आई थिंक अनुष्का एंड आकाश भी मुझसे अग्री करेंगे कि प्लेसमेंट इज़ समथिंग जो आपके अपने कैलिबर पे डिपेंड करता है, राइट गाइस। GL बजाज नोन फॉर इट्स प्लेसमेंट। हाल ही में GL बजाज को NAC A+ की रेटिंग मिली हुई है, वो भी फर्स्ट साइकिल में, जो GL बजाज और हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है हमें। और GL बजाज को प्लेसमेंट के नाम से काफ़ी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट प्रोवाइड करने वाली जो कॉलेज है वो GL बजाज ही है। जो हमारे कॉलेज में इस साल जो एवरेज पैकेज गई है वो 4.5 लाख गई हुई है, और जो हाईएस्ट पैकेज गई है वो 11 लाख पर एनम गई हुई है। आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो आप करो। तो अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो GL बजाज जो है 100% प्लेसमेंट देता है। तो उसका मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें आप ये समझें कि आपको प्लेसमेंट मिलनी है। इसमें जो कैलिबर दिखाना होता है आपको दिखाना होता है। स्टूडेंट्स में अपने भी कोई स्किल्स होने चाहिए। इनका काम क्या होता है, आपको 250 से 300 कंपनी करीब होती हैं जो विजिट करती हैं कॉलेज में। आपको उनसे इंटरेक्ट करना होता है, इंटरव्यूज़ देने होते हैं। आप में कैलिबर होना चाहिए निकालने के लिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। आपको पूरी यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, आपको सिखाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग भी मिलती है इस चीज़ की। बट डिपेंड आप पे करता है आप कैसे निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से प्लेसमेंट यहाँ की काफ़ी अच्छी है। अगर बंदा स्टूडेंट सीख ले अच्छे से, तो वो ज़रूर प्लेस्ड हो जाता है अच्छे पैकेज पे। बाकी जैसा आकाश ने बताया कि यहाँ का एवरेज पैकेज जो गया है 4.5 लाख गया है, और जो हाईएस्ट गया है वो 11 लाख गया है। दैट्स ऑल। तो इन शॉर्ट इनके बोलने का मतलब यही था कि कॉलेज आपको काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रही है, और अगर उसमें आप इतने वरीड हो रहे हो प्लेसमेंट लगेगा, ये आपके कैलिबर पे भी बेसिकली डिसाइड होता है कि आप कितनी ज़्यादा विलिंग हो सीखने के लिए। और इसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आप हर बच्चा एक स्केल पे नहीं मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपने अपने स्किल्स होते हैं। कुछ बच्चे उस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं आते हैं MBA में, ठीक है। तो उनके लिए कॉलेज क्या करती है? अब जो अच्छे बच्चे हैं वो तो अच्छे हैं ही, पर जो थोड़े एवरेज बच्चे हैं, आपको डर है कि हम MBA में जा रहे हैं, अपने किसी भी वेरियस कोर्सेज से बच्चे आते हैं MBA में, ठीक है। तो उनके लिए कॉलेज क्या करती है? तो अभी मैं पूछना चाहूँगी कि प्लेसमेंट से रिगार्डिंग कॉलेज ने अभी तक के क्या किया है। हाल ही में हमने सुना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहोगे? तो कॉलेज ने फ़िलहाल सेमेस्टर 2 स्टार्ट करने से पहले एक इमर्शन प्रोग्राम कराया था पूरे सारे बैच के लिए। उसमें इन्होंने एक्सटर्नल फैकल्टीज़ को बुलाया था, लीगल और एप्टीट्यूड के लिए क्लासेस हुई थी, मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। ये ऑब्जर्व किया गया है कि इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से जो कि स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक कोर अवेयरनेस की क्लास भी कंडक्ट करी गई थी। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको थोड़ा सा फ़िल्टर आउट करके अलग कर दिया, और जो स्टूडेंट्स थोड़ा बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे थे उनके लिए फिर फर्दर वो क्लासेस कंडक्ट करी गई। जैसा अनुष्का ने बताया ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में, सारे कॉलेजेस में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है, बट हमारे कॉलेज में ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी,
क्योंकि ये हमें फर्स्ट सेम से ही सिखाया जा रहा है। ट्रेनिंग जो हमें बात करने का हमारा तरीका, बोलने का तरीका, मॉक इंटरव्यू, टेस्ट कैसे होते हैं, केस स्टडी सॉल्व करना, ये हमें फर्स्ट ईयर से जो सिखाया जा रहा है, फर्स्ट सेम से, वो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे इंटरव्यू के लिए। तो आई थिंक ये बहुत काफ़ी हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए भी जो डर रहे हैं कि मतलब MBA में एडमिशन ले रहे हैं, हम उन बच्चों के लेवल के नहीं होंगे, क्या होगा, क्या हम क्रैक कर पाएंगे पेपर या नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक उसके लिए भी कॉलेज आपको बहुत हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली कॉलेज आपके लिए है, ठीक है, कॉलेज है। और यहाँ पे ट्रस्ट मी, हम खड़े हैं, मेरे फ्रेंड्स खड़े हैं, वो इसलिए नहीं बोल रहे कि वो GL बजाज के स्टूडेंट हैं, बल्कि उन्होंने भी इतनी रिसर्च करी थी और फिर उन्होंने ये कॉलेज चूज़ किया था। और अभी चूज़ करने के बाद आई थिंक सभी लोग सेटिस्फाई हैं कहीं ना कहीं इस डिसीजन से। सो बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन भी होता है कि MBA में GL बजाज क्या क्या, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है। तो आकृति, आप हमें बताओ कि यहाँ पे क्या क्या स्पेशलाइजेशंस एक MBA के स्टूडेंट को मिलेंगी अगर वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो अभी जस्ट मैंने फर्स्ट सेम के अपने एग्ज़ाम दिए हैं और सेकंड सेम में हमें चूज़ करना रहता है कि मेरे स्पेशलाइजेशन क्या क्या रहेंगे। तो उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं HR, फिनेंस, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, IT, ये मेजर आई थिंक स्पेशलाइजेशंस है। और इसके अलावा आई गेस बिजनेस एनालिटिक्स भी है एक, यस वो भी है। तो काफ़ी वाइड रेंज मिलता है आपको स्पेशलाइजेशंस का, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट मेजर स्पेशलाइजेशंस कवर हो गए हैं। सो अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में जो कि लाइक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और अगर कोई स्टूडेंट MBA में एडमिशन ले रहा है तो उसे पता होना ही चाहिए। बट टू द बिगिनर्स जो लेना चाह रहे, जो सोच रहे कि हमें MBA में आना है, व्हाट इज़ MBA एंड व्हाई अ पर्सन चूजेस और डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन एन MBA कोर्स। तो MBA जो कोर्स है वो कोई भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट कर सकता है, चाहे आपने ग्रेजुएशन में BCom किया हो, BBA किया हो, इवन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो भी आप MBA कर सकते हैं। बाकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर किसी को प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो। सेम मेरा भी POV यही है। बट MBA के बेसिक चीज़ ये याद है कि काम सारे हो जाते हैं, ठीक है, काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना, ये MBA आपको सिखाता है कि आप कैसे काम को अपने ऑब्जेक्टिव पे ले जा सकते हो सिस्टमेटिक तरीके से, वेल प्लान मैनर के अंदर। तो बेसिकली सबका मेन पर्पस यही होता है MBA करने का कि मैनेजमेंट सीखना कैसे मैनेजमेंट करना है। तो अपने बिजनेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में जा सकते हैं इसके थ्रू। IT भी है, जैसा अभी अब डिस्कस हुआ पिछले क्वेश्चंस में, अलग अलग इसमें सेक्टर्स हैं। IT है आपका, मार्केटिंग है, सेल्स है, और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स आप हर चीज़ में अपना मैनेजमेंट सीख सकते हैं। तो इसीलिए जो है बेसिकली MBA होता है। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि MBA से बहुत ही एक सिमिलर कोर्स है PGDM। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में PGDM और MBA में ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देती है कंपनी? सो बेसिकली व्हाट द थिंग इज़ कि PGDM एक डिप्लोमा कोर्स है, वेयर एज MBA एक प्रॉपर डिग्री कोर्स है। तो प्रेफरेंस तो दोनों कोर्सेज को इक्वली मिलता है, बट द थिंग इज़ कि PGDM इज़ मोर टुवर्ड्स इंटरनेशनल बिजनेसेस। एंड अगर कोई चाहता है इंडिया में ही जॉब करना है या इंडिया में ही सस्टेन करना चाहता है, सो आई थिंक MBA विल बी अ परफेक्ट कोर्स फॉर देम। दोनों ही कोर्सेज आपको मैनेजमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, दोनों ही कोर्सेज आर अबाउट मैनेजिंग थिंग्स और मैनेजिंग पीपल, बट MBA हैज़ मोर डाइवर्स ब्रांचेस जो कि PGDM ऑफर नहीं करता है। दैट्स इट। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिला होगा, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। हमने पूरी कोशिश की कि हम हर एक टॉपिक को टच करें, बट इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट डाउन बिलो, कमेंट में आप अपने सारे सवाल लिख दो। हम कोशिश करेंगे कि हम हर एक का जवाब दे पाए। और अगर आपको इसके ऊपर कोई और सीरीज़ भी चाहिए या कुछ और किसी और टाइप की सीरीज़, तो वो भी हमें बताओ, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसे सॉल्व करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।